अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मैं एच चंद्रा, मिरेकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है। आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपके सामने बहुत प्रभावशाली वचन लेके आया हूँ, जो कि भजन संहिता 91 अध्याय का हम वर्णन करेंगे। लिखा है, जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा। तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उमड़ता है। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को निमित्त आज्ञा देता है कि जहां कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। वे तुझको, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। और परमेश्वर की महान प्रॉमिस जो है वो ये है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यहाँ पर प्रभु की एक महान प्रतिज्ञा और दाऊद की गवाही है, जिसमें दाऊद कहता है कि जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर हम प्रभु में बने रहते हैं तो प्रभु हमारी मदद करेगा, और वो बहेलियों के जाल से, यानी कि शैतान के जलते हुए तीरों से हमको दिन प्रतिदिन बचाएगा। क्योंकि शैतान संसार में एक जाल सा फैलाए रखता है, और वो मनुष्य को फंसाकर परीक्षाओं में डालकर परमेश्वर से दूर करने के लिए उनको नष्ट कर डालता है। जो विश्वासी प्रभु पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनको बचाता है। वो कहता है, ना उस मरी से जो रात में फैलती है, और ना उस महामारी से जो दिन में फैलती है। यानी हमें हर परेशानी, दुखों, मुसीबतों से बचाता है। कोरोना क्षेत्र में प्रभु ने सब उन विश्वासियों की रक्षा करी जो उसमें बने रहे, और विश्वास से उसमें बने रहे, प्रार्थना दुआ में रहे, और विश्वास भी किया और कार्य भी किया। सरकारी नियमों को मानते हुए अपने आप को सुरक्षित रखा, और ऐसे लोगों पर परमेश्वर ने बड़ा आशीर्वाद दिया, और वो सुरक्षित रहे। और उनके चारों ओर कैसा महाकाल हुआ था कि चारों ओर लोग मर रहे थे, लेकिन विश्वासी लोग जीवित रहे, का क्योंकि वो लोग प्रभु के छाए हुए स्थान में बैठे हुए थे। क्योंकि प्रभु अपने लोगों को विपत्ति से छुड़ाता है, और वो कहता है, इसलिए कोई विपत्ति तुम्हारे डेरे के निकट भी ना आएगी, ना कोई दुख तुम्हारे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि हर एक विश्वासी के साथ प्रभु अपने दूतों को भेजता है। लिखा है, क्योंकि वो अपने दूतों को निमित्त आज्ञा देता है कि जहां जहां तुम जाओगे, मैं वहां तुम्हारी रक्षा करूंगा। और हर शैतानी शक्तियों से प्रभु हम लोग को बचाता है, कि जब हम प्रभु में बने रहते हैं। और प्रभु एक प्रॉमिस करता है हमारे लिए, जो कि भजन संहिता 91 अध्याय के 14वें पद में से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। उसने जो मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। जो प्रभु बने रहते हैं, वो शैतान की शक्तियों से छुड़ाए जाते हैं, और वो हमेशा जयवंत जीवन जीते हैं। आगे लिखा है कि मैं उनको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर नियुक्त करूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जाना है। प्रभु हमें बढ़ाता है जब हम प्रभु को पहचान जाते हैं और अपना जीवन प्रभुमय बना देते हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, तो प्रभु हमको प्रतिष्ठित करता है। और प्रभु एक प्रतिज्ञा कहते हैं कि यदि मेरा विश्वासी, जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। एक और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की है प्रभु ने, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। यानी अपने विश्वासियों को प्रभु दीर्घायु देता है।
यदि हमारे दिन भी पूरे हो गए फिर भी क्या कहते हैं, प्रभु हमको और मांगने पर प्रभु हमको और जीवन प्रदान करता है, ताकि हम उसकी महिमा और उसकी प्रकृति को देख सकें, निहार सकें, उसकी महिमा का वर्णन कर सकें। हिजकिय्याह राजा का एक ज्वलंत उदाहरण है, जो कि यशायाह 38वें अध्याय पहले से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें लिखा है कि जब यशायाह अपने किताब में लिखता है कि जब हिजकिय्याह राजा मरने पर था, तब वो फूट फूट कर रोने लगा और परमेश्वर से एक अभिलाषा रखी कि हे प्रभु, मेरे को और जीवित रहना है। तब परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना और उसको संदेश कहला भेजा कि हे हिजकिय्याह, तू खरी चाल से चला, तू मेरे निमित्त विश्वास योग्य रहा और आज तू मुझसे अपनी आयु मांग रहा है, तो मैं तुझको 15 वर्ष और देता हूं। और हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर ने 15 साल और दिया और 15 साल और दिया। नए नियम में प्रभु ने लाजर को जीवित किया। यानी परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, बड़े बड़े मिराइकल हमारी जिंदगी में होते हैं। अब इतना ही नहीं, इसके बाद जब विश्वासी प्रभु में बने रहते हैं, अगर वो मर भी जाए तो भी सुरक्षित है। आगे लिखा है 16वें पद में, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन उसे दिखाऊंगा। जो प्रभु में मरते हैं और अपना जीवन प्रभु में चलाते हुए इस पृथ्वी से कूच करते हैं, तब प्रभु की गोद में जाते हैं और प्रभु उनके जीवन का उद्धार करता है और आनंद जीवन में प्रवेश कराता है। इसलिए लिखा है, मैं अपने किए हुए उद्धार का भी दर्शन दिखाऊंगा। मित्रों, आज ये भजन संहिता 91 पद आप अच्छी तरह से मनन करें और देखें कि परमेश्वर की इसमें कितनी बड़ी प्रतिज्ञाएं हमको दी गई हैं। और दाऊद राजा ने एक गवाही दी है इसमें कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और परमेश्वर ने हम सबके लिए प्रॉमिस किया है कि जो मुझसे स्नेह करता है मैं उसको छुड़ाऊंगा। मुझे विश्वास है इस वचन के द्वारा आज आप बहुत प्रेरणा आपको मिली होगी। प्रभु में बने रहिए और प्रभु विश्वास में बने रहिएगा। प्रभु आपकी हर तरीके से परेशानी मुसीबतों को दूर करेगा। भजन संहिता 91 रोज पढ़ें आप, तो प्रभु आपको बहुत आशीषित करेगा। मित्रों, मेरे आपसे एक निवेदन प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल मिरेकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करने की कष्ट करें, तो मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा। आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय मसीह की।